Were we ever on the right track as a nation? वेल नो, बिकॉज हिस्टोरिकली अगर पहले दिन से बुनियाद गलत रखी जाए तो उसके ऊपर जितने मर्जी ज़बरदस्त आप स्काई स्क्रैपर बना लें तो इस पे एक बहुत अच्छा शेर है जी। एंड आई ऑलवेज एडमिट कि मैंने ये शेर किससे सीखा था, खादिम हुसैन रिजवी से, बिकॉज आई यूज्ड टू वॉच हिज वीडियोस या और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही सही, बट मैं देखता ज़रूर था। मैं भी देखता था। तो उसमें उन्होंने एक शेर कहा था, किश्ते अव्वल चून नहद में मारकज तासुरैया मीर रवत दीवार कज। यानी कि अगर मुझे तो समझ आप नहीं। एक पहली ईंट ही टेढ़ी रख दें, जी जी उसके जी बाद आप दीवार आसमान तक भी बना दें, वो टेढ़ी ही रहेगी। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो मैं हमेशा आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्निंग कि कहीं से भी आए चीज़ अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ऐसे ही है। देखें ना, वो उसकी वजह ये है कि अब जब फैसला कर लिया आपने कि जो रियलिटी थी उसको छुपाना है, पर्दा डालना है उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद जितनी डेवलपमेंट्स होंगी वो कन्फ्यूजन पे बेस्ड होंगी, और वो समत पाकिस्तान की डायरेक्शन आज तक तयन नहीं हो सका उसका। और जिससे भी पूछ लें तो उसका अपना ही विजन है पाकिस्तान का। एक छोटा सा तबका है जो कहता है 11 अगस्त की स्पीच निकालें जिन्ना साहब की, और उसमें क्लियर हो चुका है कि इट वाज मेंट टू बी अ सेकुलर स्टेट, यू हैव द फ्रीडम टू गो टू योर चर्चेज, योर मॉस्क, योर टेम्पल्स, स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विद इट। तो मैं कहता हूँ कि यार मतलब जो दूसरे वाले हैं उनके पास भी आपसे डबल एविडेंस है, बल्कि 4 गुना 10 गुना ज़्यादा एविडेंस है। तो आप इससे कैसे रेकनसाइल करेंगे? क्योंकि वो एब्सोल्यूट कन्फ्यूजन यहीं से है ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल तो सेट नहीं हुआ। जैसे केमाल अतातुर्क की मिसाल मैं देता हूँ कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा दिया कि रियासत के जो सरगर्मियाँ उसमें मज़हब का इस्तेमाल नहीं होगा, और ये भी लिखवा दिया कि अगर हुआ तो फ़ौज को ये ताकत दे रहा हूँ कि वो कू कर दे, लेकिन ये इस्लामिक टच नहीं चलेगा। पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिक्स ही रहेगी, क्योंकि उसमें आके करप्शन को जो है ना इंड्यूस करना बड़ा इजी हो जाता है अगर आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोई यार्ड स्टिक है इस तरह की। तो इसीलिए वो केमाल सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल आज भी दिखाई देता है। बेशक अब आकर अर्दगान साहब बड़ा उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो स्पिरिट तो रहती है वहाँ पे। इसीलिए टर्की मुस्लिम अदर जो मुस्लिम वर्ल्ड है उससे कंपैरिजन कर लें, थोड़ा बेहतर ही मिलेगा आपको। बेशक इकॉनमी सफ़र कर रही है उसकी जो भी है। तो यहाँ पर ये हुआ कि आते साथ ही 47 से 58 तक माशाल्लाह 2 वज़ीर आज़म आने चाहिए थे, आए 8। और उसमें कुछ ऐसे भी हैं, मेरा ख्याल है मोहम्मद अली बोगरा जिसकी 2 महीने की नौकरी थी, किसी को 3 महीने बाद लात मार रहे हैं, कोई 2 साल बाद निकाला जा रहा है, किसी को कहा है कि ये आर्मी चीफ बनेगा, उसका जहाज़ गिर जाता है, किसी वज़ीर आज़म को जलसे में गोली मारी जाती है, उसका जो केस लेता है उसका भी जहाज़ गिर जाता है। लियाकत साहब की बात कर रहा हूँ। तो इससे ये समझ आती है कि शुरू दिन से एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गई थी, और ये सर्टन ग्रुप्स ने ये आइडिया लगा लिया था कि इतना बड़ा वैक्यूम है, जो जीत गया अगली बाउंटी उसकी है। और वो नज़र आती है पहले दिन से हमें। up for grabs. या इट वाज, क्योंकि आउटवर्ड लुकिंग कंट्री था। पहले दिन से बॉर्डर से बाहर देखा है, अंदर देखा ही नहीं कि क्या ठीक करना है। पहली एड जना साहब के होते हुए ही आ गई थी $5 बिलियन की। इसके अलावा कोरियन वॉर जो 50 में शुरू हुई थी, उसमें ही हमने कहा कि ये रेंट पे हमारे फ़ौजी दस्तियाब में ले जाएं और पैसे देते रहें। रेंटियर स्टेट बन गई तब से। जो अब लोग तनकीद करते हैं ये उस दौर में बुनियाद फीफा पे लोग कह रहे थे तो भाई ये लेगेसी है आपकी, या आपके जो पॉलिटिकल ग्रेड्स हैं ये उन्होंने किया है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हुए जी सीटो सेंटो साइन कर लिया कि रूस से हमने बचाना है वेस्ट को। उन्होंने कहा भाई आपका तो ताल्लुक ही नहीं है, आप किधर बैठे हुए हैं, आपकी रेलेवेंस कैसे बन रही है? उन्होंने कहा नहीं, हम मिडल ईस्ट को बचाएंगे और उसके लिए अपनी आर्मीज़ आपको देंगे। तो बहुत कम लोगों को पता है ये SSG जो है फ़ौज के अंदर, ये भी अमेरिका ने बना कर दी थी रूस के अगेंस्ट। और अयूब साहब ने फिर पैसा लेना शुरू कर दिया, और वो पैसा लेके उन्होंने रूस के अगेंस्ट को जो लड़ना था वो उन्होंने इंडिया पे मास खोल दिया। तो गोरों ने कहा कि भाई ये क्या स्कैम कर दिया है मतलब हमसे तो कहा था कि वो हम तो मॉस्को पे झंडा लगाएंगे, दिल्ली पे लगाने की कोशिश करना शुरू कर दी है। तो ये था कि ये इतना क्योस दिखाई देता है शुरू में आपको। पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आती है, फिर अयूब कहता है सेकुलरिज्म थोड़ा सा लेके आना है, और बाद में वो भी चेंज हो जाता है। और 62 के आइन में रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखता है, भुट्टो साहब कहते हैं पीछे इस्लामिक लगा दो नहीं तो मार पड़ेगी, कहता है ठीक है। तो आगे फिर ज़िया साहब आ जाते हैं, बीच में इस्लामिक सोशलिज़म आ जाता है भुट्टो साहब का, इस्लामिक एंड सोशलिज़म माशाल्लाह ऑक्सीमोरन। तो अब इस पर भी लोग कहेंगे कि ऐसा हो सकता है, रेकनसाइलेबल है, लेकिन उस टाइम भुट्टो साहब के अपने साथी कह रहे थे ये क्या कर रहे हैं आप, और वो पावर में आके पूरी लेफ़्ट को जेल में डाल देते हैं। वो ख़ुद लेफ्टिस्ट थे। ज़िया साहब तो आके फिर वैसे ही जो बाकियात थी उनको भी
पटाखा बजा के चले गए उसका भी, कि फिर वो तो ख़त्म ही हो गया ना। फिर 90s में नवाज शरीफ साहब आते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह से आपको करवट करवट जन्नत नसीब करे। IGI बनाते हैं, बीबी के ख़िलाफ़ जो है वो पूरी कैंपेन करते हैं डेफेमेशन की, और नैब पीछे लगाते हैं पीपल्स पार्टी के, ये सारा कुछ करते हैं। आज उनके पीछे लगी हुई थी पिछले दौर में। फिर बाद में स्टेट कहती है कि जी अब दोबारा से मुशर्रफ साहब खैर बीच में आते हैं, वो कहते हैं एनलाइटन मॉडरेशन, मैं बसंत भी मनाऊंगा, मैं गुड्डी भी उड़ाऊंगा, म्यूज़िक भी, डांस भी करेंगे, ठीक है। यहाँ आपका जो कराची में या आर्ट्स कोई काउंसिल है या पता नहीं क्या है, अभी भी मेरा ख्याल है उनकी फैमिली रन कर रही है, तो थोड़ा सा एनलाइटनमेंट भी बीच में दिखाई देती है आपको। लेकिन साथ KP के अंदर मुत्तहिदा मजलिस से अमल बनाते हैं। इतना वोट पूरी तारीख़ में फार राइट को नहीं मिला जितना मुशर्रफ साहब के दौर में मिला, और लोग कहते हैं वो सेकुलर आदमी था। फिर वो ख़त्म होता है तो उसके बाद में फिर एकदम से ये सोचते हैं कि 2 पार्टियां आप कहीं डेमोक्रेसी ना वापस ले आएँ, तो उन्होंने कहा लेट्स इंट्रोड्यूस अ थर्ड फोर्स, और फिर एकदम से तब्दीली की फ़ज़ा आपको मिलती है जो आजकल चल रही है। 4-5 आर्मी चीफ़ की मरहून मिन्नत, जो मतलब इतना कभी विरासत में किसी को सियासतदान नहीं मिला कभी इतना जितना खान साहब मिले हैं, कि शुरू होता है हमीद गुल साहब से, और उसके बाद में आगे बढ़ते बढ़ते ज़हीरुल इस्लाम साहब, बड़ा कंटिन्यूस रहा है उनका सफ़र, पाशा साहब, बाजवा साहब, फैज़ साहब। तो ये है। तो फिर ये एक ओवरऑल मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिखा दी है कि जी ये कन्फ्यूजन का ये आलम है कि अब तक नहीं इल्म के कहाँ जाना है। अगर आपने ये क्लिप एंजॉय किया तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।